हरे कृष्णा, राधे राधे। मैं गौरांगी कृष्णदास ही आज आपके लिए एक छोटी सी बूढ़ी अम्मा की स्टोरी लेके आई हूँ। स्टोरी है कृष्णा भक्त बूढ़ी अम्मा की। बूढ़ी अम्मा जो थी उनको एक बेटा और 4 बेटियां थी और उन्होंने बहुत ही परिश्रम करके पति के नहीं रहते हुए भी अपने बेटे को बहुत अच्छी ऊंची शिक्षा दिया और उसको एक अच्छा कंपनी में कर्मचारी बनाया और वो वहाँ का मैनेजर बना और अच्छा पैसा कमाने लगा। और धीरे-धीरे बूढ़ी अम्मा के जो लड़कियाँ थीं, वो भी काफ़ी बड़ी एज की ज़्यादा नहीं थी। सब लगभग 1 साल, 1.5 साल, 2 साल छोटाई-बड़ाई इनकी चारों बेटियों में था। बड़ी बेटी जो अम्मा की थी, उसका नाम था रागिनी। रागिनी जो थी, काफ़ी समझदार बच्ची थी। एक बार की बात है कि उनकी बहू जो है, घर में कलह मचाने लग गई, जब उसने देखा कि गाँव से उसकी सासू माँ शहर आ गई हैं, अब वहाँ रहने के लिए। वो बोली कि मैं इतने लोगों का ढेर सारा मैं खाना नहीं बना सकती, इतना सारा मैं रोटी नहीं बना सकती, मैं इन लोगों की सेवा नहीं कर सकती हूँ। और अपने पति को बोली कि आप इनको घर से बाहर निकालो, मैं इतने लोग को मैं इतने लोगों को खाना नहीं खिला सकती हूँ, मेरे बस का नहीं है, मैं इतने लोग की सेवा नहीं कर सकती। और बेटा भी क्या करता, बीवी के कहने में आके उसने माँ से कहा, माँ आप अपनी बेटियों को लेके घर के बाहर जाओ। बारिश बहुत तेज हो रही थी। बूढ़ी अम्मा सोची, इस समय मैं अपने बच्चों को लेके कहाँ जाऊँगी, और रोने लगी। बोली कि हे प्रभु, मैं क्या करूँ? मैं कैसे अपने जीवन को काटूँगी और किस तरह से मैं अपने जीवन को चलाऊँगी? मेरी बच्चियाँ भी ज़्यादा बड़ी नहीं हैं। बड़ी बेटी का एज 20 साल था। आखिर कैसे कैसे करेंगी बूढ़ी अम्मा? तो उन्होंने कहा कि तुम बताओ कि गाँव की सारी ज़मीन तुमने बिकवा दी, अब हम जाएँ तो जाएँ कहाँ? बेटे से रो-रो के बोलने लगी, लेकिन बेटा बोला नहीं, मैं नहीं रह सकता हूँ, तुमको जो करना है करो। तो सासू माँ ने बोला कि बहू से कहा कि तुम जो आज मेरे संग कर रही हो, कल ऐसी स्थिति होगी कि मेरी बेटियाँ तुम लोगों से को जवाब देने लायक होंगी। तो वो हँसने लगी, बोलती है, तुम्हारी बेटियाँ झाड़ू-पोछा, खाना बना के ये हमसे ऊँचा होंगी, उनको बोल के निकाल दिया। बूढ़ी अम्मा सोची आज हम रात खाएँगे क्या? बच्चों को खिलाएँगे क्या? और वो गई, जाने लगी तो देखी रास्ते में एक जब मंदिर पड़ा था कृष्णा का, वहाँ पे भंडारा चल रहा था। वो सोची चलो आज की व्यवस्था तो कम से कम हो जाएगी, और गई और वहाँ भंडारे में उन्होंने पेट भर के खाए। सोचा अब क्या करूँ? रात भर वो वहीं रुकी और वहाँ सफाई-वफाई करके पूजा-वूजा करके जगह पे रात भर रुकी। सोची 1-2 दिन यहीं गुजार लेती हूँ, फिर कुछ व्यवस्था देखती हूँ। तो फिर वो वहाँ पे करने लगी कार्य। तब तक देखती है कि एक सुबह-सुबह मारवाड़ी आते हैं, सेठ मारवाड़ी आते हैं और वो वहाँ इन लोगों को कार्य करते हुए, साफ-सफाई करते हुए बड़ा देख के खुश होते हैं कि मंदिर में कितने अच्छे से ये लोग सफाई कर रहे हैं। और पूछे कि आप लोग यहीं रहते हो? तो बोले कि तो उन्होंने अपनी कहानी बताई कि मेरा ऐसा-ऐसा है और हमको निकाल दिया गया। बड़ी बेटी बोली कि तो बोले मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मेरे घर आके रहो। तो सेठ जी की बात को सुन के उनकी माँ बोली कि नहीं, हम आपके घर क्यों रहेंगे? हमारे बेटे ने हमको निकाल दिया है, तो हम आपसे क्यों मदद लेंगे? हम आपसे मदद नहीं ले सकते हैं। लेकिन फिर उन्होंने ये भी सोचा कि अगर मैं इनसे मदद ना ली और आखिर तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम मेरे घर नहीं आना चाहते हो, तो मैं तुमको कुछ पैसे से मदद करना चाहता हूँ और तुम इन पैसों से कुछ छोटा-मोटा रोज़गार कर लो। तो उसने सोचा कि सेठ जी से पैसा ले लेते हैं और कुछ समय के बाद जब मेरा पैसा होगा तो मैं वापस कर दूँगी। पैसा लेके वहाँ पे सब्ज़ी का ठेला लगाया, सब्ज़ी बेचने लगी। उसके दूसरे-तीसरे दिन ही उसकी बहू देखती है कि यहाँ पे मेरी सासू माँ जो है सब्ज़ी का ठेला लगाई है हमारी बेइज़्ज़ती करने के लिए। उसने क्या किया, सारे सब्ज़ी के ठेले को, सामान को फेंक दिया रोड में और बोली कि हमारा बेइज़्ज़ती करा रहे हो, इस शहर में रह के तुमको ये धंधा नहीं करना। और उसको मतलब अब वो रोते-रोते बेचारी गई और स्टेशन पे बैठ के रोने लगी। वहाँ से फिर से वो सेठ जो हैं, मारवाड़ी सेठ वहाँ से गुज़र रहे थे, उन्होंने कहा, "क्या हो गया? आप तो सब्ज़ी का ठेला लगा रहे थे। मुझे देख के भी अच्छा लगा कि चलो आप अपनी बच्चियों को पाल लोगे।" तो उन्होंने कहा कि ऐसी-ऐसी बात है, मैं क्या करूँ? मेरी बहू मुझे यहाँ रहने नहीं दे रही है। तो सेठ जी की बात को सुन सेठ ने कहा कि ऐसा है कि आप मेरे घर चलो और सेठानी की सेवा करो। तो उसकी बच्चियाँ गईं और सारी बच्चियाँ पढ़ने में काफ़ी तेज़ थीं। जो सेकंड नंबर की लड़की थी, उसने पढ़ाई में टॉप करके यूपीएससी एग्ज़ाम निकाला और कलेक्टर बनी। पहली बच्ची जो थी, उसका पढ़ाई में दिल कम लगता था, तो वो जो है फैशन डिज़ाइनर का कोर्स करी
और बहुत अच्छा वो मतलब कि नाम और पैसा कमाना शुरू किया। जो तीसरे नंबर की बच्ची थी, वो स्कूल में प्रिंसिपल बनी पढ़ाई करके। चौथे नंबर की जो बच्ची थी, वो बहुत ही बड़ी बिज़नेसमैन बनी। इस तरह से उनका डंका शहर में अच्छे सेठ मारवाड़ियों में बजने लगा, सभी लोग उनको जानने लग गए। एक दिन की बात है, इधर सासू माँ को घर से भगाने के बाद उनके घर की स्थिति बद से बदतर होती चली गई, क्योंकि उनका बेटा जो था वो गुजर गया, एक्सीडेंट में उनका बेटा गुजर गया। और जो घर में रहते थे, वो घर भी कुछ समय में ख़त्म हो गया। सासू माँ ने देखा कि एक दिन जा रहे थे, वो लोग मंदिर जा रहे थे वहाँ पे दान करने के लिए, देखा कि उनकी बहू भी भिखारी के पास बैठ के लाइन में पंगत में खाने के लिए बैठी हुई थी। सासू माँ को देख के उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि सासू, और ये घटना कुछ 5 साल बाद की है। 5 साल बाद बहू ने देखा कि सासू माँ आज किस जगह पहुँच गई और हमारा आज क्या गति हुआ। तो कर्मों का फल कृष्णा हर बार हमें देते हैं। अगर हम अच्छा कर्म नहीं करेंगे, सत्कर्म नहीं करेंगे, तो क्या लगता है कि हमको कृष्णा फल अच्छा देंगे? कभी नहीं दे सकते हैं। क्योंकि अगर हम बुजुर्गों का सेवा न करें, परिवार का ध्यान न रखें, भजन कीर्तन में ध्यान न लगाएं, तो सत्कर्म तो हो नहीं रहे हैं। और अगर हम बुजुर्गों की सेवा भी ना करें, तो हमारे कर्म तो पूरे ही खत्म, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मेरा एक वीडियो के माध्यम से एक विनम्र प्रार्थना है कि हमारे आचार्य श्रील प्रभुपाद ने हमें हरे कृष्ण महामंत्र दिया है इस कलयुग से निकलने के लिए। मुख्य मंत्र इस तरह से है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र कीजिए और कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बनिए। आप एक माला करके देखिए, आपको अपने जीवन में बदलाव दिखने चालू हो जाएंगे। अच्छा लगता है तो 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 16। अगर आप 16 माला जप करते हैं तो कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बनते हैं। आपके जीवन में जो भी कष्ट आते हैं, वो स्वतः ही कृष्णा के या हेतु की कृपा के कारण खत्म हो जाते हैं। तो हरे कृष्ण महामंत्र जपिए और कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बनिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।